ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड 2013 हमने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज हमने पैराग्राफ पे काम करना है, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जो है मैंने लिख लिया, सैम्पल टेक्स्ट है मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हो गया। थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं और आपके पास ही आपकी वर्किंग जो है वो इस तरह से आ जाती है। ठीक है, जूम करते हैं। ओके जी, हमने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर टाइप कर लिया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। मैंने जूम आउट किया और आप देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी दूर चला गया। मैं इसको मल्टीपल पेजेस पे देखना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हमने वर्किंग स्टार्ट करनी होती है तो हम कुछ सेटिंग्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी सेटिंग्स हैं उसमें? सबसे पहले मैं जो सेट करता हूँ वो ये है कि मैंने जब काम करना है तो यहाँ मेरे पास कुछ व्यूज़ हैं। ये रीड मोड है, ये मुझे एक किताब दे देगा, यानी आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक बुक की तरह जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ देखें तो आपके पास पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब प्रिंट लूँगा तो किस तरह का नज़र आएगा, ये मेरे प्रिंट लेआउट में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो है आपका वेब लेआउट, यानी एक वेब पेज के ऊपर ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मुझे किस तरह से नज़र आएगा ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट आई जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस प्रिंट लेआउट। मैंने प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एक प्रिंट लेआउट की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए किया, मेरे पास सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को देखता हूँ। मैंने जब भी काम करना है मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रिंट लेआउट में काम करूँ। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया जी, मैंने कंट्रोल ए से अपने सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया और आज जिस एरिया की हम बात करेंगे, जिस ग्रुप की हम बात करेंगे, उसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। तो मैंने पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक किया। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले बॉटम लाइन की बात करते हैं। मेरे पास 4 तरह की अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है। सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट की है। इससे मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो राइट अलाइनमेंट होंगी। राइट लाइन के लिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाती है। मैंने यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों साइडों से टेक्स्ट बराबर हो गया। अगर मैं कंट्रोल एल करता हूँ तो लेफ्ट साइड से लाइन हुआ। कंट्रोल ई करता हूँ तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लाइन होगा। अब कंट्रोल ई करो, देखो हमारे पास क्योंकि वो प्लेयर है तो उसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं वो चल रही हैं। तो हम यहाँ से कंट्रोल ई करते हैं, ये सेंटर में आ जाता है। और कंट्रोल आर करते हैं तो हमारे पास राइट लाइन हो जाता है। यानी कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई बेसिकली सेंटर के लिए होता है, जो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पेंसिल के लिए रिकॉर्डिंग में यूज़ होता है, पॉइंट आउट करने के लिए, स्केच करने के लिए यूज़ होता है। मैंने इसे जस्टिफाई कर दिया कंट्रोल जे से। जस्टिफाई से बात ये है कि दोनों साइडों पे आप देख सकते हो कि आपके मार्जिन बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो आखिरी पैराग्राफ की लाइन है ना, इसको भी मैं स्ट्रेच करके आखिर तक ले जाऊँ। अगर आप इस आखिरी लाइन को भी स्ट्रेच करके आखिर तक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए इस लास्ट पोजीशन पर जाने के लिए आप करोगे कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे फोर्सफुली जस्टिफाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपका जितना भी डाटा है वो फोर्सफुली जस्टिफाई हो गया है। आपके तमाम पैराग्राफ आखिर तक जस्टिफाई हो चुके हैं। बट मोस्टली हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो कंट्रोल जे है, यानी हम जस्टिफाई की मदद से ये ऑप्शन जो है वो अपने पास परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जस्टिफाई के बाद हमारे पास इस ड्रॉप डाउन में कुछ और ऑप्शंस भी हैं। मतलब मैं लो जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा लाइटर जस्टिफाई होगा। अगर आप मीडियम जस्टिफाई करते हो तो थोड़ा देखो खुले खुले हो गए। और अगर आप इसको वेरी हाई पे जस्टिफाई करते हो तो देखो उसने लफ्ज़ों को खुला खुला कर दिया है और थोड़ा डाटा जो दूर तक बेसिकली मार्जिन से दूर तक था उसको भी वो खींच के आगे तक लिया है। मोस्टली हम यहाँ पर जस्टिफाई के सिंपल ऑप्शन जो कि बेसिकली लो जस्टिफाई है वो ऑप्शन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम जस्टिफाई में लो जस्टिफाई के ऑप्शन को ही डील करेंगे, वर्ड स्पेसिस की हम बात नहीं करते। अगर मैं हाई जस्टिफाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास वर्ड्स के दरमियान जो है वो स्पेस जो है वो आ चुकी है। मैंने यहाँ पर जस्टिफाई किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी वर्किंग है उसमें लो जस्टिफाई के ऑप्शन जो है वो अब नहीं, हाई जस्टिफाई हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाकर मैं क्लिक करने के बाद इसको सिंपल जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी ये सेटिंग जो है ये इस तरह से आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके। ओके जी, सो क्लिक किया मैंने, मेरे पास ये मेरी वर्किंग आ गई।
अब मैं चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट की पैराग्राफ की बात करता हूँ ज़रा। आपको पता है ट्रिपल क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। मैं किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ। अभी मेरा कर्सर किधर है? बॉक्स के अंदर। ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर है। मैंने करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ, तो मैं कंट्रोल पे होल्ड रखकर अप एरो दबाता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ शुरू में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप कंट्रोल डाउन एरो करोगे ना तो ये दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। कंट्रोल अप एरो पैराग्राफ का स्टार्ट, कंट्रोल डाउन एरो पैराग्राफ दूसरे में आ गया, कंट्रोल अप एरो कंट्रोल डाउन एरो दूसरे पैराग्राफ में। अगर आप साथ में शिफ्ट दबा देते हो, यानी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हो, तो नीचे तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते जाओगे तो आपके पास जो आपकी सिलेक्शन है वो परफॉर्म होती जाएगी। आप इस तरह से इसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? मेरे पास ये मेरा डॉक्यूमेंट था जो कि मेरे पास इस तरह से सिलेक्शन में आ गया। अब अगर मैंने किसी भी लाइन के आखिर में जाना हो तो शिफ्ट पे होम रख कर आप एंड का बटन दबाते हो, आप लाइन के लास्ट में आ जाते हो। अगर आपको यहीं से लाइन के शुरू में आना है तो शिफ्ट पे होल्ड रखकर होम का बटन दबाओ तो आप लाइन के शुरू में आ जाओगे। शिफ्ट एंड लाइन के लास्ट में जाने के लिए, अगर आप लाइन के आखिर में हो तो शिफ्ट होम लाइन के शुरू में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक होगी ये चीज़ भी? ओके, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्या किया, मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। मैंने शिफ्ट पे होल्ड रखकर अप एरो किया तो आप एक एक लाइन ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप शिफ्ट पे होल्ड रखकर नीचे जाते हैं तो आप एक एक लाइन नीचे की तरफ जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं या उसकी वर्किंग आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट मेरे पास जो इम्प्लीमेंट आता है वो क्या है, मैंने कहा जी मैं सारे डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया, वर्किंग होगी। लेकिन अब मैं इस पैराग्राफ की बात करता हूँ, मैंने दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। मैं इस पैराग्राफ की लाइनों को खुला खुला करके इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ गया लाइन स्पेसिंग पे क्लिक किया, मैं इसको 1.5 लाइन स्पेसिंग कर देता हूँ। 1.5 बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग है। ऐसे डॉक्यूमेंट टू होम इट मे कंसर्न जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर ये सेटिंग्स जो है यूज़ की जाती है। कंट्रोल+5 मैंने शॉर्टकट की यूज़ की 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग करनी है कंट्रोल+1 यूज़ करेंगे, इससे आप देख सकते हो कि सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी। कंट्रोल+2 करता हूँ, डबल लाइन स्पेसिंग, लाइनों के दरमियान डिस्टेंस डबल हो गया, यानी जितना भी आपकी लाइन है उसके दरमियान उतना ही दरमियान में गैप जो है वो भी आ गया। यानी मैंने अपने पैराग्राफ को देखा। अब स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग होती है 1.15, तो आपने 1.15 किया तो ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग जो है वो आ गई। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं यहाँ क्लिक करने के बाद डबल लाइन स्पेसिंग करना चाहता हूँ, सो यहाँ से मैंने डबल लाइन स्पेसिंग कर दी। जैसे आप डबल लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास लाइनों के दरमियान स्पेस जो है वो डबल हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई जस्ट क्लिक हियर अगेन। मैंने कहा मैं यहाँ से 2.5 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पैराग्राफ की ऑप्शंस ओपन की, आपने यहाँ से अपने पैराग्राफ की ऑप्शंस की डिटेल देख ली है। ये पैराग्राफ की ऑप्शन है, कैसे आएगी? किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप Alt+O+P प्रेस करेंगे, Alt+O+P, तो आपके पास पैराग्राफ के ऑप्शन जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब पैराग्राफ की जब ऑप्शन आपके पास ओपन हो गई है, उसका इम्प्लीमेंट आपके पास आ गया, तो अब आपके पास इसकी डिटेल ऑप्शन है। ये मैंने अभी आपको बताई है, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई एंड जस्टिफाइड। फिर हमने लो जस्टिफाई, मीडियम जस्टिफाई, हाई जस्टिफाई को भी देखा था। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आउटलाइन लेवल्स हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी आपने रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्या होते हैं? ये इंडेंट्स हैं। इंडेंट क्या होते हैं? मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं कंट्रोल इसको स्टैंडर्ड करना है। स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? क्लिक 1.15। ठीक है, ऑफिस 97 में ये 1 होती थी, ऑफिस 2007 और इसके बाद के तमाम वर्जन में स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक लाइन के बाद उस लाइन का 15वां हिस्सा जो है वो हमारी लाइन स्पेसिंग होगी। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी ये लाइन स्पेसिंग आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर मज़ीद इम्प्लीमेंट करूँ। कैसे? मैं यहाँ लेफ़्ट पर थोड़ी सी जगह बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप लेफ़्ट पर जगह बढ़ाना चाहते हो, आपके पास यहाँ पर
इंक्रीज इंडेंट की ऑप्शन है, यहाँ से आप इंडेंट इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इंडेंट डिक्रीज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इससे आपके ये इंडेंट डिक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज जब आप इधर को बढ़ाओगे, डिक्रीज जब आप इधर को कम करोगे। यहाँ से आपने इंक्रीज इंडेंट किया, ये 0.5 के जंप से आगे चलेंगे, जबकि डिक्रीज इंडेंट से आपके पास ये आपके इंडेंट्स वापस आ जाएंगे। इन्हें आप अपने पास अपनी वर्किंग के मुताबिक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ्ट इंडेंट जो मैंने डील किया है ये मैंने माउस से करना है। तो यहाँ गौर से देखो तो आपके पास कितनी चीज़ें हैं, मेरे पास 3 चीज़ें हैं। एक सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है ना इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। जो उसके नीचे है उसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, नहीं जो दरमियान में ना इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और जो सबसे नीचे है इसे हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। 3 हो गए। इस साइड पे आ जाए तो रूलर के ऊपर ही एक निशान आपको नजर आ रहा है, ये आपका राइट इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। जबकि इस साइड पे आ जाए तो राइट इंडेंट। मैं फर्स्ट लाइन को पकड़ता हूँ और पकड़कर मैं आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट लाइन को आगे की तरफ मूव किया, आपके पास फर्स्ट लाइन पर 0.5 इंडेंट जो है वो अवेलेबल हो गया। ठीक है। अगर आप यही काम, अब देखो सेंटर वाले को पकड़ के करता हूँ, यानी हैंगिंग इंडेंट को। किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को फर्स्ट लाइन कहते हैं और जो बाकी की लाइनें हैं उन्हें हैंगिंग लाइंस कहते हैं। आपने इसे यहाँ से पकड़ा और आप इसे पकड़कर आगे की तरफ मूव करते हो तो आप देख सकते हो कि अब आपके पास पहली लाइन अपनी जगह पर है, बाकी लाइनें अपनी जगह पर मूव हो रही हैं। ये हैंगिंग इंडेंट है कि पहली लाइन अपनी जगह पे, हैंगिंग लाइन जो है वो अपनी जगह चेंज कर रही है। मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल T, तो आपके पास आप देख सकते हो हैंगिंग इंडेंट आए। कंट्रोल शिफ्ट T करूँगा तो आपके पास हैंगिंग इंडेंट वापस आ जाएंगे। डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट और इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। इंक्रीज के लिए कंट्रोल T, जबकि इसके लिए हम डिक्रीज के लिए कंट्रोल T और कंट्रोल शिफ्ट T के ऑप्शन है शॉर्टकट कीज में, इन्हें डील करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट। मोस्टली फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.5 होता है, हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राइट इंडेंट करना चाहते हो तो यहाँ से पकड़कर आप इसे वापस भी लेके आ सकते हैं। तो ये आपके राइट इंडेंट हैं जो यहाँ से आपके पास मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर। अगर मैंने किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग से शो करना हो तो साइड पर मैं उसको इस तरह से क्लोजअप में शो कर सकता हूँ। कंट्रोल 1 करता हूँ, सिंगल लाइन स्पेसिंग है, और साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो तकरीबन 10 पॉइंट्स मैंने इसका साइज कर दिया। तो अगर आपने किसी की सेइंग्स ली हैं तो आप इसे डबल कोट्स में जो है वो शो कर देते हैं, तो इस तरह से आपके पास जो आपकी सेइंग्स है वो आ जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ओके। सो ये मेरे पास मेरी वर्किंग थी। मेरा एक डॉक्यूमेंट के अंदर पोर्शन था जिसमें मैंने लेफ्ट इंडेंट भी यूज़ किए हैं और मैंने राइट इंडेंट भी यूज़ किए हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें, ऐसा पैराग्राफ जिसमें 2 इंडेंट यूज़ हों उसे डबल इंडेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, या डबल इंडेंट पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, वो क्या है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। मैंने नॉर्मल कर दिया, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। सो आई जस्ट गो एंड सेट कंट्रोल क्यू से इंडेंट क्लियर हो जाएंगे, मेरा डॉक्यूमेंट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग 1.15 कर दी, कंट्रोल J करूँगा तो जस्टिफाई होके मेरे पास डॉक्यूमेंट अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहाँ मैंने एंटर दबाया है, कहाँ मैंने क्या स्पेस दी है, ये मैं देखना चाहता हूँ, या कहाँ मैंने इंडेंट लगाया है। तो देखो नज़र तो आ रहा है कि स्पेस है, लेकिन यहाँ से मेरे पास एक बटन है शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स का, इस पर आप क्लिक करो तो आपके पास देखो पैराग्राफ की जगह ये निशान आ गए और ये छोटे छोटे नुक्ते आ गए हैं जो सबके दरमियान में आ गए। ये जो छोटे छोटे डॉट्स आए हैं, ये जो सबके दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें स्पेसिस कहते हैं। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम इंडेंट या पैराग्राफ मार्क कहते हैं। पैराग्राफ मार्क पैराग्राफ की नोटेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ से आपने पैराग्राफ बनाया है। अगर आपने कहीं शिफ्ट प्लस एंटर किया होगा तो यहाँ पर उससे रिलेटेड वर्किंग जो है वो आ जाती है, या उससे रिलेटेड आप लाइन ब्रेक की बात भी यहाँ से कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट आपकी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रैक करके कंट्रोल L प्रेस करते हो तो देखो आपका दोबारा ये लेफ्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो क्या है, मैंने क्लिक किया मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर अब कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सपोज मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी है तो मैं सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने कहा इक्वल RAND यानी रैंडम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पर जाकर जनाब मैं लिख देता हूँ 5,1।
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और जैसे आपने लिखा तो आपको 5 जुमले आ गए हैं, हर जुमला एक सेंटेंस पर मुश्तमिल है। ठीक, मैंने सारे को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन है मेरे पास बुलेट्स की, इस बुलेट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं बुलेट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड बुलेट्स जो हैं वो यहाँ आपके पास अवेलेबल हो गए। ओके, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी सीवी पे यूज़ करने हैं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो ये बुलेट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं इनका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक हियर एंड चेंज द स्टाइल टू दिस और दिस और दिस और दिस। ये जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो यहाँ से आप पिक कर लो। सो आई लव दिस वन, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस। ठीक, मैं कोई और सिंबल चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मेरे पास यहाँ है नहीं है, तो आप बस डिफाइन न्यू बुलेट आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका डिफरेंट सिंबल्स हैं, वेडिंग्स, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, ये बेसिकली इस तरह के यहाँ पे आपको बहुत तरह के सिंबल्स जो है वो मिल जाते हैं। सो आई लव टू यूज सम वेरी सिंपल वन, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड प्रेस ओके। सो यू सी जब मैं ओके करूँगा तो आपके पास यही बुलेट मार्क जो है वो आ गया। ना सिर्फ ये ऐड हो गया बल्कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट में आप ये बुलेट जो है ये आपके पास आ चुका है। I love to want to add a new one, define new bullet, go to symbol, so I just click on this font option and then select wingdings, wingdings and then webdings। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से जाके चूज कर सकते हैं। I just select something from webdings, मैं यहाँ से जाता हूँ और मुझे यहाँ पर जनाब क्या सेलेक्ट करना है मैं यहाँ पर देखता हूँ। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सो what I want this pigeon, so I just select this, कबूतर को सिलेक्ट करके मैंने ओके कर लिया। सो व्हेन आई प्रेस ओके सो यू विल सी कि ये बुलेट्स की शक्ल में मेरे पास आ गया। जैसे ही मैं टेक्स्ट को बड़ा करूँगा मेरे बुलेट्स बड़े हो जाएंगे, जैसे ही मैं टेक्स्ट को छोटा करूँगा मेरे बुलेट्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ 9 है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको 11 पे ले जाता हूँ। मेरे पास अभी मेरी स्टैंडर्ड वर्किंग जो है वो आ चुकी है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो थे बुलेट्स। अब मैं कहता हूँ नहीं कोई और सिंबल लगाना है, डिफाइन न्यू बुलेट, दिस टाइम आई एम गोइंग पिक्चर। अगर आप ऑनलाइन हैं आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप वर्क ऑफलाइन कर दें। वर्क ऑफलाइन का मतलब होता है जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं आप वहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि मेरे पास कोई पिक्चर नहीं मौजूद। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी होगी so you just give the path of that picture, so just go back, so I have select some picture out there, so फिलहाल बंद कर देते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी होंगी वर्क ऑफलाइन करके आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और वो आपके बुलेट्स में आ जाएंगे। अगर आप कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं यू जस्ट सेलेक्ट द फ़ॉन्ट ऑप्शन, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले लें, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, तो ये उससे रिलेटेड जो फ़ॉन्ट्स ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास चेंज कर देगा। जो भी ऑप्शन आपके पास चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई लव दिस विंडोज मार्क फ्रॉम विंडिंग्स, सो इक्वल टू पिजन, सो आई जस्ट सेलेक्ट ओके। सो यू सी कि आपके पास ये ऑप्शन जो है इस तरह से अवेलेबल होगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये तो थी बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं? सेम ऑर्डर पे। अच्छा हो सकता है कि मुझको आगे भी करूँ लेकिन अभी करते हैं। मैंने फिलहाल सेलेक्ट किया, आप कहते हैं नहीं सर ये तो एक तरतीब में है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, इस तरह से। सो यू जस्ट गो टू द नंबरिंग ऑप्शन, आपने नंबरिंग पे क्लिक किया 1 2 3 4 5 5 नंबरिंग आपके पास अवेलेबल होगी। मैंने क्लिक किया, मेरे पास बहुत से फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए वो आपने जाकर सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। जो भी आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपके पास वो फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर? ओके, मैं इस स्टाइल को भी चेंज करना चाहता हूँ। सो जो गो देयर क्लिक डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, आपका बहुत से नंबर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से एली पे लगा सकते हैं, कुछ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, उसको टैलिक रेगुलर अंडरलाइन करना है, आपकी मर्जी है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस, सो आई जस्ट सेड इक्वल आई एली पे अली पे नहीं है, अली बे तेटे से जी सुवन वट एवर आ जाएगा, बट आई डोंट लाइक दिस वन, सो आई जस्ट सेलेक्ट ABC। आप रोमन ABC भी ले सकते हैं, छोटी ABC यानी और बड़ी ABC दोनों आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सो वट आई लाइक मोस्ट आई जस्ट सेलेक्ट दिस सिंपल ऑप्शन, दिस वन। मैंने लिस्ट लेनी है, किसी भी चीज़ के ऊपर लिस्ट अगर बनानी हो तो कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करोगे तो आपके पास बुलेट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हम इस तरह से कोई भी नंबरिंग या लिस्ट अपने से ले सकते हैं। बट देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि ये वाली लाइन और ये जो लाइन है ना, ये दोनों सेकंड पॉइंट की सब हेडिंग्स हैं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि इस दोनों के हिसाब से जो लिस्ट है ना वो डिफाइन हो।
ठीक है। तो फिर हम यहाँ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है मल्टी लेवल लिस्ट की। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस मल्टी लेवल लिस्ट। आपके पास ये डिफरेंट आ रही है। हेडिंग लेवल पे 1A यानी पहले पे 1 ब्रैकेट में शो करेगा, दूसरे पे A, एंड देन अगर आपके पास 4 पीस की कोई सब हेडिंग आ रही है तो वो भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन आई जस्ट गो विद दिस एंड देन चूज। अब मल्टी लेवल लिस्ट आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, आप आर्टिकल ले सकते हैं, हेडिंग, सेक्शंस, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसका चेंज लेवल करना चाह रहे हो, मीन्स 1 लेवल पे चेंज करना चाह रहे हो, ए पे चेंज करना चाह रहे हो, तो मैं 3rd लेवल पे चेंज करता हूँ। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस, तो आप उसके मुताबिक सारी वर्किंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, उस लेवल पे आ जाएगी। बट मैंने अगर इसको दोबारा से नॉर्मल लेके जाना है, सो आई जस्ट गो एंड अंडू गया, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट करता हूँ। पहले लेवल को चेंज करना है, आप यहाँ से डिफाइन कर दोगे उसका फॉर्म। दूसरे लेवल को चेंज करना है, यहाँ सिर्फ चेंज कर दो। 3 को चेंज करना है, 4 को चेंज, किसी भी लेवल में आप तब्दीली करना चाहते हैं, उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है, लेफ्ट से कितना लाइन हो, इंडर्ट कितना हो, ये सारी सेटिंग्स जो है हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप ओके करोगे आपकी मल्टी लेवल लिस्ट आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैंने कुछ हिस्से को सिलेक्ट किया, मैं सपोज ये हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है शेडिंग की। अब यहाँ पे इसको कोई भी शेड दे सकते हैं। सो आई जस्ट यूज लाइटर शेड आउट देयर। सो मैंने ये एक शेड यूज़ कर दिया। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हुए पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो। ये काम हम शेडिंग से करते हैं। अगर मैंने कंटिन्यूसली पक्का करना है और अगर मैं थोड़ी देर के लिए करना चाहूँ तो फिर मैं हाईलाइटर की ऑप्शन की मदद से हाईलाइट करता हूँ। बट हाईलाइटर मोस्टली थोड़ी देर के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि शेडिंग हम जब हमने परमानेंटली किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम शेडिंग की ऑप्शन यूज़ करते हैं। शेडिंग की ऑप्शन हमारे लिए डिफरेंट स्टाइल्स को भी डिफाइन करने में हमें मदद करती है। तो हम यहाँ से जाके शेडिंग की ऑप्शन नो कर देंगे या वाइट कलर एज अ बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, तो हमारी ऑप्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अभी मेरी अलाइनमेंट लेफ्ट टू राइट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो उस पैराग्राफ के लिए वो राइट टूवर्ड्स लिखा गया है। आपके बुलेट्स इस साइड पे आ गए, बाकी वर्किंग इस साइड पे। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, सो आई जस्ट क्लिक एंड राइट टू लेफ्ट की ऑप्शन मैंने यूज़ किया। राइट टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो आपके पास लिखा हुआ है। ये ऑप्शन क्योंकि मैंने उर्दू लैंग्वेज फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर अवेलेबल नज़र आती है। हम इसको मोस्टली इसी एरिया में काम करेंगे जहाँ हम नॉर्मली करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ये थी जी आपकी पैराग्राफ की ऑप्शन। आर्ट OP करके आप पैराग्राफ की ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। इंडेंट की ऑप्शन है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपके पास ऑप्शंस हैं। बिफोर स्पेसिंग की बात करते हैं। मैं किसी भी पैराग्राफ से पहले स्पेस देना चाहता हूँ। पैराग्राफ से पहले स्पेस देने के लिए आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कौन सी, बिफोर, पहले पैराग्राफ से पहले। मैं अगर यहाँ ऑटो करूँगा ना तो जब पैराग्राफ बड़ा होगा तो स्पेस भी बड़ी हो जाएगी, पैराग्राफ छोटा होगा तो स्पेस भी छोटी हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ से साइज़ दे दिया। सो आई जस्ट सिलेक्ट साइज ऑफ 30। जैसे ही मैं ओके करता हूँ अब देखो यहाँ पे आपके पैराग्राफ से पहले जो है वो स्पेस आ गई। ठीक, अगर आप पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करते हो और यहाँ आप अमाउंट एंटर कर देते हो। मैंने अगेन 30 एंटर कर दिया। आप देख सकते हो कि पैराग्राफ के बाद स्पेस आ गई। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो आप इधर से इस तरह से स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। ये वही है सिंगल लाइन मल्टी लाइन स्पेसिंग। अब मैंने जो स्पेसिंग चीज़ें सेट की हैं मोस्टली हम यहाँ रखते नहीं हैं, हम इसको मोस्टली टॉप पर 0 रखते हैं और बॉटम में ऑटो रखते हैं, तो ये एक्सटेंडेड चलता है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं वर्ड खोलूँ तो मेरे पास यही स्टाइल जो है ना वो आए। तो सेट एज डिफ़ॉल्ट का बटन दबाकर आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो। इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आप वर्किंग यहाँ से डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ये था जी हमारी पैराग्राफ की ऑप्शन जो कि हमारे यहाँ पर फॉर्म होती है।